मयंक की जब शादी हो रही थी तब पंडित जी ने संस्कारों के हिसाब से मयंक को कुछ वचन अपनी पत्नी स्वाति को देने के लिए कहे। मयंक ने कोई भी वचन देने से पहले स्वाति से कहा कि मेरे लिए देश को दिया हुआ वचन सबसे पहले है, मैं सबसे पहले इस देश का हूं, फिर तुम्हारा हूं। लेकिन मयंक ने ऐसा क्यों कहा, यह जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे चलना होगा। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 80 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला है। यहां के शिवलोकपुरी इलाके में मयंक, जिन्हें घर पर प्यार से मनु कहते हैं, वो यहीं पले बढ़े हैं। पिता फौज में सूबेदार थे, इस वजह से मनु की प्रेरणा का स्रोत उनके पिता ही थे। बहादुरी और बलिदान के किस्से सुनकर बड़े हुए मनु के अंदर देश पर मर मिटने का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था। मयंक को भी सेना में जाना था और यह सपना उनका 2013 में पूरा हुआ, जब वो OTA यानी कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी गया से पास आउट हुए और भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात हुए। मयंक राजपूताना रेजिमेंट में कमीशन हुए थे। मयंक की 2 बहनें भी हैं, तनु और अनु। मनु अक्सर मजाक में कहा करते थे कि मैं बुलेट खाना पसंद करूंगा लेकिन दवाई नहीं खा सकता। लेफ्टिनेंट मयंक ने अपनी प्रेमिका स्वाति को ही अपना जीवन साथी बनाया। साल 2018 में मयंक और स्वाति विवाह के पवित्र बंधन में बंध गए। इसके बाद मयंक 2019 में प्रमोट होकर सेना में ही मेजर बन गए। मेजर मयंक अब सेना की घातक प्लाटून RR यानी कि राष्ट्रीय राइफल्स का हिस्सा बन चुके थे और RR में रहते हुए उन्होंने 2 सालों में लगभग 12 एंटी टेरर ऑपरेशंस में हिस्सा लिया और कामयाब भी रहे। कई आतंकियों को मेजर ने खुद जहन्नुम पहुंचाया था। मेजर मयंक के इसी साहसी और वीरता की देखते हुए उन्हें 15 अगस्त 2021 को सेना मेडल से सम्मानित करने की घोषणा की गई। घर में यह खबर सुनकर सब फक्र महसूस कर रहे थे। सबका सपना था कि हमारा मन्नू सेना की वर्दी में मेडल प्राप्त करे, लेकिन शायद इन खुशियों को किसी की नजर लग गई थी। जम्मू कश्मीर का सोफिया इलाका आतंकियों का गढ़ कहा जाता है। यहां आतंकियों के मूवमेंट की खबर मिलती रहती है। ऐसी ही गुप्त सूचना 26 अगस्त 2021 को मेजर मयंक की टीम को प्राप्त होती है, जिस पर तुरंत मेजर मयंक ने एक्शन लिया। मेजर मयंक अपने साथी जवानों का नेतृत्व करते हुए अभी आतंकियों की तरफ उन्हें तलाशते हुए संभावित जगह की ओर बढ़ ही रहे थे कि अचानक से आतंकियों ने गोलियां बरसाना शुरू कर दिया, जिस पर तुरंत जवाबी फायरिंग की गई। कई राउंड फायर होने के बाद आतंकी अब पीछे हटने लगे। आतंकियों का पीछा करते हुए मेजर मयंक तेजी से उनकी ओर बढ़ रहे थे। इसी बीच आतंकी की एक गोली मेजर मयंक के सीधा सिर पर आ लगी। मेजर बुरी तरह से घायल हो गए थे। उन्हें तुरंत सेना के अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें बेस अस्पताल उधमपुर लाया गया। उनकी पत्नी, जिन्होंने कुछ ही वक्त पहले पति से फोन पर बात की थी, अचानक उन्हें जब यह खबर मिलती है कि मेजर मयंक को एक आतंकी ने ऑपरेशन के दौरान सर में गोली मार दी है, तो वो वहीं पर बेसुध हो जाती है। माता पिता पत्नी तुरंत बेस हॉस्पिटल की ओर बढ़ जाते हैं और कुछ ही देर में वो वहां पहुंच जाते हैं, जहां डॉक्टर बताते हैं कि मेजर मयंक का ब्रेन अब गोली लगने के कारण डेड हो गया है। लेकिन स्वाति अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। वो हर रोज घंटों मयंक से बात करती, इसी उम्मीद में कि मयंक उठेंगे और उनकी बातों का जवाब देंगे। लगभग 15 दिन मेजर मयंक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ते रहे। आखिरी बार उनकी पत्नी ने मयंक को कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं और मुझे तुम पर गर्व है, अब तुम आराम से सो जाओ। और फिर कुछ ही वक्त बाद मेजर मयंक वीर गति को प्राप्त हो गए। स्वाति से मेजर मयंक ने एक बार कहा था कि मैं एक समय ऐसा भी आ सकता है जिंदगी में कि जब मैं कभी भी वापस ना आऊं या मैं तिरंगे में लिपट कर घर आऊं। आप एक सैनिक की पत्नी हैं, ये हमेशा याद रखना। आज शायद वही दिन था। 12 सितंबर 2022 मेरठ में कंकरखेड़ा के शिवलोकपुरी में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा है और इस सन्नाटे को तोड़ती हुई लगातार रह रहकर एक घर से लोगों की चित्कार सुनाई पड़ रही है। यह घर अमर बलिदानी मेजर मयंक विश्नोई का है, जहां हर कोई अपने लाल का इंतजार कर रहा है। जब मेजर मयंक का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ उनके घर पहुंचा तो हर आंख नम थी। मां अपने बेटे को याद कर बार बार
रोते हुए बेसुध होती जा रही थी। बहनें रोते हुए अपने भाई को सिर्फ यही पूछ रही थी कि अब वो किसकी कलाई पर राखी बांधेंगी। 1 महीने पहले रक्षाबंधन पर मयंक घर नहीं आए तो अपनी बहनों से वीडियो कॉल पर बात की थी। वीडियो कॉल पर ही मयंक ने अपनी दोनों बहनों को कलाई दिखाई थी कि दीदी देखो, मैंने आपकी राखी अपने हाथ पर बांध ली है। वहीं शहीद मेजर मयंक के पिता जो फौज में सूबेदार थे, उन्हें पता था कि एक फौजी होने का क्या मतलब होता है। लेकिन जब बात जवान बेटे की अर्थी को कंधा देने की आती है तो दुनिया का मजबूत से मजबूत बाप भी टूट जाता है, फिर चाहे वो फौजी ही क्यों ना हो। खुद को संभालते हुए पिता ने कहा कि उन्हें बेटे की शहादत पर गर्व है। वहीं खुद को संभाले हुए अपने अंदर उठ रहे उस दर्द के तूफान को समेटे हुए मेजर मयंक की वीरांगना स्वाति मयंक के माता पिता को संभालते हुए कहती हैं कि अब मैं ही आपका बेटा हूं। आपका एक बेटा चला गया तो क्या हुआ, आज से मैं आपके बेटे की जिम्मेदारी निभाऊंगी। एक सैनिक की पत्नी उसकी सफलता में उसकी भूमिका निभाती है, क्योंकि जब वो उससे कहते हैं कि मैं यहां सब कुछ संभाल लूंगी तो सीमा पर खड़े सैनिक को बहुत उससे राहत मिलती है। दूसरी ओर एक सैनिक की पत्नी होना इतना आसान नहीं है। उन्हें अपने दर्द और पीड़ा को छिपाना पड़ता है और अपने पति का चेहरा देखने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है। जब मेजर मयंक की 14 किलोमीटर लंबी अंतिम यात्रा निकली तो हजारों लोग अपने वीर सपूत को उसके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े थे। जिस रास्ते से मेजर मयंक अपने अंतिम सफर पर निकले, वहां लोगों ने उनकी वीरता को सलाम किया। पाकिस्तान मुर्दाबाद और जब तक सूरज चांद रहेगा मेजर मयंक, तुम्हारा नाम रहेगा भारत माता की जय जैसे गगनभेदी नारों से आज मानो आसमान का सीना चीर रहा हो। पूरे सैन्य सम्मान के साथ मेजर मयंक के पिता ने उन्हें मुखाग्नि दी। इससे पहले जब मेजर मयंक की पत्नी को तिरंगा सौंपा गया तो उन्होंने अपने वीर सुहाग को सैल्यूट किया और पंच तत्वों में विलीन होने से पहले स्वाति ने मेजर मयंक को आई लव यू से कहकर विदा किया। 26 जनवरी 2022 को अदम्य साहस, पराक्रम और वीरता के लिए मरणोपरांत मेजर मयंक को सेना मेडल दिया गया, जिसे उनकी पत्नी स्वाति ने लिया। मेजर मयंक बिश्नोई की वीरांगना स्वाति बिश्नोई आज भी मेजर मयंक को याद करती हैं और वो आज भी मानती हैं कि मेजर मयंक उनके साथ हैं, वो कहीं नहीं गए। इसीलिए वो हमेशा जहां भी जाती हैं मेजर मयंक की घड़ी, उनकी रिंग और उनका मेडल अपने साथ गर्व से पहनती हैं। स्वाति हमेशा कहती हैं कि यह आजादी हमें मुफ्त नहीं मिली, इसकी कीमत हमारे देश के सैनिकों ने अपना बलिदान देकर चुकाई है। यह कहानी सिर्फ एक फौजी और उसके बलिदान की नहीं है, यह कहानी है उनके परिवार के त्याग की, देश के प्रति समर्पण के भाव की। माँ बाप ने इकलौता बेटा, एक पत्नी ने अपना सुहाग और 2 बहनों ने अपना इकलौता भाई, इन सब ने अपने हिस्से की कुर्बानी इस देश के लिए, आपके लिए और हमारे लिए दी है। और मुझसे अगर कोई पूछे कि मेरे लिए मेरा प्रेरणा का स्रोत कौन है, तो मैं बिना झिझक के साथ सीना तान के कह सकता हूं कि मेरे लिए मेरा प्रेरणा का स्रोत हमेशा देश की आजादी में अपना लहू बहाने वाले क्रांतिकारी और उस आजादी को बनाए रखने के लिए देश पर बलिदान होने वाले ये जवान। इसलिए इस देश के हर युवा का यह दायित्व है कि इन वीरों के आचरण का वो अनुसरण करें। मैं ज्यादा नहीं कह पाऊंगा क्योंकि गला ऐसी कहानियों को कहते वक्त रुंध जाता है। इसलिए सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि उन तमाम वीरों को हम शिवालिक जर्नल की तरफ से शत शत नमन करते हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना